हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि बहुत से बच्चों को बेसिक्स ही पता नहीं होते आपके इंग्लिश के, ग्रामर के। और बहुत से बच्चे डायरेक्ट एडवांस पढ़ने की तैयारी करते हैं, और एडवांस पढ़ना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक आने चाहिए। आपको बेसिक्स नहीं आते तो आप एडवांस नहीं पढ़ पाएंगे। इंग्लिश में बहुत कुछ बहुत एडवांस नहीं होता, लेकिन जब आपकी बेसिक नहीं अच्छा होता तो आपको हर एक चीज एडवांस ही लगती है। बहुत ही हाई लेवल के आप क्वेश्चंस पढ़ने लगते हैं, आप पैराग्राफ्स पढ़ने लगते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, या आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, तो वहां पे आपको पता ही नहीं लगता कि ये सेंटेंस में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या आना चाहिए। तो आज मैं आपके सारे डर और सारी मुश्किलों को ठीक कर दूंगा। कैसे करूंगा आपको मैं बताऊंगा। आज की बेसिक्स क्या है इंग्लिश ग्रामर के, हर एक चीज देखेंगे, बिल्कुल ही लो लेवल से देखेंगे कि क्या होता है वर्ड, क्या होता है फ्रेज, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है। उसके बाद हम नाउन भी देखेंगे, प्रोनाउन भी देखेंगे, ऐसी ऐसी चीजों को देखेंगे। तब आपको पता लगेगा कि क्या होते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड का मतलब है जब आपके सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, बहुत सारे आपके क्या हैं लेटर्स हैं, जैसे कि एक W है, O है, R है और D है। तो बहुत सारे जब आपके लेटर्स आपके साथ में मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है अभिषेक, तो अभिषेक भी आपका क्या है, एक अभिषेक भी आपका एक वर्ड है। कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे ये क्या है, एक बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड भी आपका क्या होगा, एक आपका एक वर्ड होगा, ठीक है। वैसे स्लीप, स्लीप भी आपका क्या होगा, एक वर्ड होगा। कैट, डॉग, ये सारे वर्ड्स, होम, ये जितने भी वर्ड्स है, जो भी क्या है सेट ऑफ लेटर्स के साथ आते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्ड। आशा करता हूं समझ आया होगा। इससे कुछ ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा सा वर्ड है वर्ड, इसके बारे में जाना है हमने कि क्या होता है। जो भी आपके बहुत सारे लेटर्स ABCD, जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं, उनका जो सेट होता है उसको हम वर्ड बोलते हैं, सेट ऑफ अल्फाबेट। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपका फ्रेज, ठीक है। फ्रेज क्या होता है उसको देखेंगे थोड़ा सा। फ्रेज क्या होता है ना, इसको डेफिनेशन पढ़िए सबसे पहले इसकी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज वो चीज है जो कि सेंस तो दे देगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा। उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, कब जैसे बात हो रही है, क्या टाइम है क्या नहीं है। इस चीज को हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे देख लीजिए, दिस इंफॉर्मेशन एज, अब यहां पे क्या किया है, वर्ड लग गया, यहां पे एक वर्ड लग गया है और यहां पे एक वर्ड लग गया है। इन सारे वर्ड को, जो अभी हमने वर्ड पढ़ा पिछले आपने स्लाइड में देखा, वो आपका वर्ड था, और उन वर्ड को साथ में रख दिया है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एक फ्रेज बोलते हैं। तो यहां पर ये भी फ्रेज है। नीचे देखिए, इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, बिगनिंग में इन आ गया आपका, एक आपका ये द आ चुका है, बिगनिंग आ चुका है। बहुत सारी अलग अलग चीजों को यूज करके, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स को यूज करके जब आप एक साथ लाते हैं तो उसको आप बोलते हैं फ्रेज। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि फ्रेज में एक कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगी। जैसे कि यहां लिखा है शुरुआत में, इन द बिगनिंग, यहां लिखा है रियली फास्ट, बहुत जल्दी से, है ना, बहुत तेज। तो ये चीज क्या होगी, सारी फ्रेज हो गया जिनका पता नहीं चल रहा क्या कि कंप्लीट सेंस क्या है। थोड़ा बहुत पता लग सकता है लेकिन कंप्लीट सेंस आपको नहीं मिलेगी। वैसे देखिए, आफ्टर अ रेनी डे, रेनी डे के बाद, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं है लेकिन कुछ सेंस आ रही है आपको, तो उसी को हम बोलते हैं आपका फ्रेज। इसमें आपको सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा, वर्ब का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स को मिला के जो आप भी एक क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, या जिसमें भी आपको क्या मिलता है, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। आशा करता हूं समझ आया होगा वाला पॉइंट भी। जैसे मैंने बोल दिया इन द नाइट, ठीक है, इन द नाइट, इन द नाइट भी क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया, क्योंकि यहां पे आपको क्या मिल रहा है, आपको इन मिल रहा है, द मिल रहा है और साथ में नाइट मिल रहा है। क्योंकि इसमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, बस बता रहे हैं कि रात में क्या है क्या नहीं है, वो चीज कंप्लीट नहीं है। तभी इसको मैं सेंटेंस नहीं बोल सकता, इसको मैं फ्रेज बोलूंगा। आशा करता हूं फ्रेज भी आपको समझ आया होगा।
ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के फ्रेज भी होते हैं, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको बस ये जानना जरूरी है कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज वो होता है जो बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स को मिला के बनाया जाता है, जिसमें आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं मिलती। चलिए, जैसे नेक्स्ट देख सकते हैं, अब आपको पता होना चाहिए, वर्ड देख लिया, फ्रेज देख लिया, अब आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है। आपने बहुत बार सुना होगा, सेंटेंस जब बनाए जाते हैं तो उसमें लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या होता है ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो वही जानने के लिए आपको सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को देखा जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए इनकी जरूरत होती है ना, सब्जेक्ट और वर्ब की तो खासकर जरूरत होती है, तो वो चीज पता होनी चाहिए, तभी आप कल को एग्जाम में एरर डिटेक्शन को कर पाओगे, कि पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है और वर्ब कौन सी है। ठीक है जी, तो ये सब्जेक्ट का पता करना है। और सब्जेक्ट क्या क्या चीजें होती है? सब्जेक्ट सिर्फ दो चीजें होती हैं। सब्जेक्ट आपका एक होता है नाउन और एक होता है आपका प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन ही आपका क्या बन सकता है? सिर्फ सब्जेक्ट बन सकता है। अभी मैं उसमें भी आऊंगा कि नाउन क्या चीज है और प्रोनाउन क्या चीज है, तो थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि सब्जेक्टिव केस कैसे पता चलेगा। एक तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है नाउन होता है। नाउन का मतलब क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज को जब नाम दिया गया होता है वो नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कोई नाम दिया है या मेरे घर वालों ने मुझे नाम दिया है अभिषेक, वो एक नाउन है, लेकिन मैं हूं क्या? एक लड़का हूं, बॉय हूं, एक टीचर हूं, तो ये भी क्या है? एक नाउन चीज होगी। जिस भी चीज का नाम दिया गया है उसको हम नाउन मानते हैं। अभी ये चीज याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए कि आर्टिकल के साथ कोई भी वर्ड आता है उसको भी हम नाउन मानते हैं। आर्टिकल क्या चीज है? मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि अ, एन, ठीक है, और द, इन चीजों को, ये चीजें जो है ये आपका आर्टिकल कहलाती हैं। और उनके साथ क्या आता है? आपका कोई भी वर्ड आता है। अगर इन सभी के साथ कोई भी वर्ड आ जाता है तो उसको भी क्या माना जाता है? एक नाउन माना जाता है। और अगर ये नाउन माना जाता है तो ये क्या बन सकता है? एक सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि नाउन को हम क्या मानते हैं? सब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, पर इतना याद रखिए कि हम इसको सब्जेक्ट मान सकते हैं। जहां पे आपका आर्टिकल आता है, कोई भी आर्टिकल इनमें से, ये भी यूज हो सकता है, ये भी और ये भी। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कहां कहां कौन सी चीज यूज होगी, पर अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी आर्टिकल है और इनके साथ कोई भी वर्ड आएगा वो नाउन कहलाएगा। और अगर कोई चीज नाउन कहलाती है तो इसका मतलब वो एक सब्जेक्ट माना जाएगा या सब्जेक्ट माना जा सकता है। जरूरी नहीं है, लेकिन माना जा सकता है। ठीक है जी। वैसे ही देख लीजिए, नेक्स्ट रूल भी बताता है कि वर्ड के साथ एस और एस लगने से अगर वो प्लूरल बनता है तो वो भी आपका नाउन माना जाता है। कैसे माना जाएगा? देखिए, अगर कोई वर्ड है जैसे वर्क, वर्कर मैंने बोल दिया, ठीक है, वर्कर होते हैं काम करने वाले, तो वर्कर अगर मैंने बोल दिया तो वर्कर के साथ अगर मैं एस या एस लगा देता हूं तो वो बनता है वर्कर्स, है ना। तो एक वर्कर हुआ, बहुत सारे वर्कर की बात करूं तो वो क्या होंगे? वर्कर्स होंगे। और अगर वर्कर्स होंगे तो उसका मतलब वो क्या बन गए? एक वचन से बहुवचन बन गए। और कोई चीज एक वचन से बहुवचन बन रही है तो वो भी चीज क्या मानी जाती है? नाउन मानी जाती है। तो वो भी एक वर्कर्स भी क्या माना जाएगा? एक आपका नाउन माना जाएगा। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी। तो अगर आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है, सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया कि राहुल स्कूल जाता है, तो राहुल स्कूल जाता है ये भी आपका क्या है? एक आपका सब्जेक्ट है। कौन? राहुल। जैसे मैंने आपको एक पहले भी लिखवाया था, जैसे सेंटेंस ये है कि राहुल गोज टू स्कूल। तो यहां पे जो राहुल है वो एक सब्जेक्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि राहुल के बारे में ही बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात मैंने बताया था कि सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं? नहीं तो नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन तो हो नहीं सकता कहीं से भी, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो हमारा क्या होता है? आपका आई होता है, वी होता है, ही होता है ना, शी होता है। ये सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके प्रोनाउन होते हैं। नाउन आपका ये हो सकता है किसी भी चीज का नाम, जैसे मैंने बताया था नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड आपका नाउन होता है। तो यहां पर भी देखिए, किसी का नाम है राहुल, तो राहुल भी क्या होगा? एक नाउन होगा। और अगर ये नाउन है और राहुल के बारे में कोई चीज बताई जा रही है, इसका मतलब वो क्या बन के आया है? सब्जेक्ट बन के आया है। तो ये मेन पॉइंट था कि राहुल है
और याद रखिए अगर कोई सब्जेक्ट बन के आया है तो उसके बाद उसकी जरूर एक ना एक क्या मिलेगी, उसकी एक क्या मिलेगी, उसकी एक वर्ब मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है गोज, तो वर्ब के लिए हमेशा एक ना एक सब्जेक्ट जरूर आया होता है या सब्जेक्ट के लिए एक ना एक वर्ब जरूर आई होती है, इसीलिए राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट था। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट जो होता है वो मेन आपका जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिससे आपकी बात हो रही होती है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसको हमने क्या रखा होता है, मेन पॉइंट पे रखा होता है, उसको हम सब्जेक्ट मान के चले होते हैं। और सब्जेक्ट दो ही चीजें होती है, एक आपका नाउन होता है, एक आपका प्रोनाउन होता है। और नाउन को पता करने के लिए आपको कुछ मैंने ट्रिक्स बताई थी, कुछ चीजें बताई थी, आगे भी आप लोग पढ़ने वाले हैं। बस ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या चीज है, या आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है। सब्जेक्ट दो ही चीजें बन सकती है, अभी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ चुका है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट लगता है प्लस वर्ब लगती है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए सब्जेक्ट तो हमने जान लिया कि क्या होता है, एक आपका नाउन आपको पता चला था, एक आपको पता चला था प्रोनाउन पता चला था। ऑब्जेक्ट भी सेम ही काम करता है, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन होता है और वैसे ही एक क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये डिफरेंस है दोनों में, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। सब्जेक्ट भी आपका नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन बनता है। पर पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट था? तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं या सब्जेक्टिव केस आते हैं। चलिए जान लेते हैं उनको भी। जैसे कि पहली बात है कि प्रोनाउन में देख लीजिए, प्रोनाउन क्या चीज है? प्रोनाउन का मतलब होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, ये नाउन की जगह पे लगते हैं, है ना। जब मैं बोल रहा हूं कि मेरा नाम अभिषेक है, या किसी का भी बोल रहा हूं कि राहुल का घर वहां है, वो वहां रहता है, तो जब मुझे वो बोलना होगा तो मैं उसके लिए उसको राहुल को मैं ही से बोलूंगा, क्योंकि लड़का है तो ही आएगा। तो नाउन बार बार रिपीट ना हो, इसीलिए मैं प्रोनाउन का यूज करता हूं। वैसे ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया। दूसरा पॉइंट ये था कि देखिए वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रेपोजिशन के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट आते हैं, ये याद रखना है। और लास्ट पॉइंट ये है कि रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड होम आफ्टर अ वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत आसान पॉइंट है। अभी मैं आपको डिटेल में इन चीजों के बारे में बताऊंगा। देखिए पहला पॉइंट ये था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, कोई भी वर्ब लिखी जाती है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आते हैं। जैसे मैंने कुछ भी ऐसा सेंटेंस लिख दिया, सेंटेंस है आपका कि शी loves टू प्ले, ठीक है, शी loves टू प्ले। तो यहां पे जो शी है वो तो सब्जेक्ट है, आपको पता है, प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट। लव्स आपकी यहां पे वर्ब आ गई है, और आगे जो टू प्ले लिखा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों पता चला मुझे कि ये ऑब्जेक्ट है? ऐसे पता चला क्योंकि मैंने देखा कि किसी भी वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ये मेरा रूल था, यहां पे मैंने रूल पढ़ा था, तो इससे मुझे पता चल गया कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और देखिए एग्जाम्पल है, ही प्लेज क्रिकेट, कि वो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। ही फिर से प्रोनाउन आ गया जो कि आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। प्लेज आपकी फिर से एक वर्ब आ गई, और आपका क्रिकेट जो है वो आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया है। कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको हम क्या मानते हैं, एक क्या मानते हैं, उसको ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। अगर वर्ब के बाद कोई भी वर्ड लिखा जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ही लेते हैं हमेशा। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी। चलिए और आपको दो तीन पॉइंट बता देता हूं। देखिए एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि यहां पे देखिए शी प्लेज फुटबॉल। अब देखिए वो खेलती क्या है, फुटबॉल। और जब भी मेन वर्ब लिखी जाती है, एक वर्ब लिखी जाती है, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या बन के आया है, एक नाउन है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और एक और चीज बता दूं मैं, कभी भी आपको पता करना है ना कि नाउन है, कोई ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में या नहीं है, तो आपको क्या करना है, रिप्लाई देखना है, किस चीज का रिप्लाई आ रहा है। वट और होम का रिप्लाई आना चाहिए, क्या का साउंड आना चाहिए, कौन का साउंड आना चाहिए, किसके की बात आनी चाहिए। देखिए
जैसे मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूं, शी प्लेज, वो खेलती है, क्या खेलती है, वो खेलती है फुटबॉल। और जब आपको बीच में क्या का साउंड आया ना, तो वो क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वट, ठीक है। और वट का अगर आपको साउंड आ रहा है, इसका मतलब आपके सेंटेंस में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर है। साउंड आया ना आपको बीच में कि शी प्लेज, क्या खेलती है, क्या का को बोलते हैं हिंदी में वट बोलते हैं, तो वट आपका क्या हो गया है, वट जब आ रहा है सेंटेंस में, इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। वैसे देखिए, करण थ्रू द बॉल, करण ने फेंकी, करण ने क्या फेंकी, फेंकना जो था ये आपकी क्या थी, एक वर्ब थी। और अगर ये वर्ब है, मेन वर्ब लिखी है, तो इसका मतलब मेन वर्ब है, तो ये आगे वाला जो ऑब्जेक्ट दिया है वो क्या है, ये जो वर्ड दिया है ये ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। ऐसे भी देखिए, मैंने जैसे आपको ऊपर वाले में बताया कि करण थ्रू व्हाट, करण ने क्या फेंका, क्या का साउंड आ रहा है ना, क्या फेंका, तो जवाब में क्या मिला, द बॉल। और जब भी आपको जवाब में जब ऐसी चीजें मिलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट लिखा गया है। वैसे देखिए नेक्स्ट जो है आपका, है ना, जैसे कि नेक्स्ट लिखा है कुड हैव, कुड यू कॉल द नेबर्स, क्या तुम नेबर्स को कॉल कर सकते हो। तो यहां पे क्या है, यहाँ पे कॉल जो है ये फिर से आपकी क्या है, एक वर्ब बन के आई है, एक वर्ब है ना, जिसमें यहाँ एमवी लिखा है। आपको आगे पता चलेगा कि एमवी क्यों लिखा गया है, मेन वर्ब इसको बोलते हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा। वर्ब है तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आपको बता देता हूं, देखिए जैसे यहां पे मैंने बताया था, इसके बाद अब याद रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं, जो आपके प्रेपोजिशन होती है उसके बाद भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कैसे पता चलेगा, देखिए अगर मैंने बोल दिया, ये रूल है, मेन पॉइंट है कि प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। अगर मैंने बोल दिया, जैसे कुछ भी बोल दिया, एग्जांपल है जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल बनता है कि ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, कि वो एक फैक्ट्री में काम करता है। अब क्या होता है ना, पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो उसको मैं ऑब्जेक्ट ही मानता हूं, तो इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आई था, सब्जेक्ट था, एम था आपकी हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग जो है वो आपकी एक मेन वर्ब है, मतलब कि दोनों वर्ब ही है ना। और टू आपकी फिर से क्या आ गई, एक प्रेपोजिशन आ गई, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इसका मतलब स्कूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल, है ना। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएंगे। वैसे देखिए ही सब्जेक्ट है, वैसे उसकी वर्क्स क्या होगी, वर्ब हो गई, है ना। और इन क्या होती है, इन फिर से प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो अ फैक्ट्री जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस आ गया। आशा करता हूं समझ आया होगा ये वाला पॉइंट भी, कि प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो हमने ये चीज कर ली है, तो ऑब्जेक्ट का आपको पता चल गया होगा, सब्जेक्ट का पता चल गया होगा, सब्जेक्ट कब आते हैं, ऑब्जेक्ट कब आते हैं, सबसे मेन पॉइंट यही थे। और जब आप आगे करोगे तो आपको और डिटेल में समझ आएंगी चीजें। नेक्स्ट देख लीजिए कि क्लॉज क्या चीज है। अभी आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ लिया ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, तो आपको पता होना चाहिए क्लॉज क्या है। क्लॉज होते हैं जिसमें भी आपको एक सब्जेक्ट मिल जाए और साथ में एक वर्ब मिल जाए। जैसे आपने फ्रेज पढ़ा था ना, फ्रेज में क्या था, फ्रेज में कोई भी 3-4 वर्ड मिला दो तो वो फ्रेज बन जाते हैं। लेकिन क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में एक पूरा क्या बनाना पड़ता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, तो उसी को हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे लिखा है शी इज प्रीटी, कि वो कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है वो है शी, है ना, क्योंकि शी के बारे में बात हो रही है, मैंने उस टाइम भी बताया था, जिसके बारे में बात हो वो आपका सब्जेक्ट है। और इज यहाँ पे वर्ब है, और प्रीटी जो है वो आपका क्या है, एक क्या है बताइए, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट माना जाता है, कि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट भी मिल जाए, वर्ब भी मिल जाए, तो उसको एक माना जाता है आपका
क्लॉज, मतलब कि आपके पास एक क्लॉज है, क्लॉज को मिला के, फ्रेज को मिला के और वर्ड को मिला के फिर हम एक क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। क्लॉज जिसमें आ जाएंगे, फ्रेज जिसमें आ जाएंगे और आपके क्या आ जाएंगे, वर्ड जिसमें आ जाएंगे, उसको हम मानेंगे एक सेंटेंस मानेंगे। देखिए नीचे देखिए, ही इज गोइंग टू अ पार्टी, कि वो कहां जा रहा है, एक पार्टी में जा रहा है। तो ही क्या है यहां पे, आपका सब्जेक्ट है। इज क्या है यहां पे, आपकी वर्ब है। ठीक है, गोइंग भी आपकी क्या है, वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, टू फिर से क्या आ गया, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते थे, आपके ऑब्जेक्ट आते थे। तो ये ऑब्जेक्ट में मान लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट आपके। तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब मिल गई ना आपको, सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गई, इज गोइंग। और जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आ जाते हैं तो आपका वो क्या माना जाता है, एक क्या माना जाता है, एक सेंटेंस माना जाता है, एक क्लॉज माना जाता है। देखिए इसी चीज में आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। अब कैसे पता चलेगा कि हमने समझ ली है सारी चीज, एक हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे समझी ये चीज। मैं आपको बताता हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वर्ड, वैसे ही हमने देखा फ्रेज, वैसे ही हमने देखा क्लॉज। ठीक है, वैसे ही हमने देखा एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अभी आपको बताया था वर्ड कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी, जैसे मैंने बोल दिया किसी का नाम राहुल है ना, साइकिल, पेन, पेंसिल, शार्पनर, कुछ भी बोल सकते हैं। वो आपका क्या हो गया, राहुल आपका एक वर्ड हो गया। वैसे ही फ्रेज हो गया इन द नाइट। इन द नाइट में आप नहीं बता सकते कि इसमें कोई सब्जेक्ट है या वर्ब है ना, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। क्लोज जो होता है इसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलता है और साथ में एक वर्ब मिलती है ना। अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होगा जिसकी एक कंप्लीट सेंस भी होगी। ठीक है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। हमने फ्रेज में देखा था कंप्लीट मीनिंग नहीं थी, इसमें कंप्लीट मीनिंग है। एंड ऑल्सो हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, ये पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो मैं बता रहा था आपको, देखिए क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और सब्जेक्ट कौन कौन सी चीजें हो सकती है, नहीं तो आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और वैसे ही ऑब्जेक्ट भी क्या क्या हो सकते हैं, नहीं तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी। तो ये सारी चीजें अब आपको पता चल चुकी हैं कि कौन सी चीज क्या होती है और कौन सी चीज क्या नहीं होती है। तो उसी चीज को मैं इंप्लीमेंट करता हूं आपको एक सेंटेंस के अंदर, फिर बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया राहुल से, कि राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल प्लेज क्रिकेट इन द नाइट। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक वर्ड लगा दिया, तो है क्या, जैसे वैसे ये वर्ड है ना, लेकिन वर्ड है, लेकिन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में है, ये अभी बन के आया है, एक सब्जेक्ट बन के आया है। कैसे पता चला सब्जेक्ट बन के आया है, क्यों पता चला, पहली बात ये नाउन है ना, वर्ड है लेकिन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में है, नाउन है। लेकिन नाउन तो मुझे पता लग गया, किसी का नाम, किसी चीज का नाम, वस्तु का नाम आपका नाउन होता है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये एक सब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ राहुल के बारे में। राहुल क्रिकेट खेलता है तो राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ही हमारा एक मेन सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या चीज होती है, जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है, जो चीज आपके मेन सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट बन के आया है आपका। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट है आपका। वैसे ही आगे देखिए क्या लिखा है, प्लेज। प्लेज जो होती है खेलना होता है ना, वर्ब, वर्ब बोला जाता है इसको। क्या कर रहा है, क्रिया दिखा रहा है, कुछ काम दिखा रहा है, तो प्लेज एक वर्ब हो गई। वैसे ही आपका देखिए नेक्स्ट लिखा है, खेलता क्या है, क्रिकेट खेलता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी भी वर्ब के बाद हमेशा क्या बोलते हैं, कौन से वर्ड आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो ये आपका क्या माना जा रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है आपका। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। दूसरा पॉइंट एक और याद रखिए, इन मैंने आपको बताई थी कि इन होती है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा मैंने क्या बताए थे आपको, क्या मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस मिलते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट मिलते हैं। तो याद रखिए प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्रिकेट आ गया
प्लेज आ गया और आपका राहुल आ गया। अब इन चीजों को ध्यान रखते रखते एक और पॉइंट याद रख लीजिए कि एक और पॉइंट याद रख लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें और पॉइंट याद रखने वाला ये है कि देखिए राहुल तो जैसे कि हाँ, जैसे राहुल तो मैंने आपको बता दिया था क्या है, राहुल एक वर्ड है, नाउन है, मतलब सब्जेक्ट बन के आया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्लॉज क्या होता है, मैंने आपको ये बताना था। क्लॉज, फ्रेज और वर्ड क्या था। वर्ड तो आपको पता चल गया कि राहुल है, ये भी वैसे वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, वो भी वर्ड है। लेकिन यहाँ पे फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। फ्रेज, क्लॉज जो है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिल चुका है, तो ये सब्जेक्ट राहुल है, प्लेज इसकी क्या आ गई, वर्ब आ गई, और इन दोनों को कलेक्टिवली मैं क्या बोलूंगा, क्लॉज मानूंगा। ये दोनों क्या माना जाते हैं, क्लॉज, जिसमें भी आपको क्या मिलता है, एक कंप्लीट सेंस मिलती है। अगर मैं सिर्फ इतना भी बोलूं ना कि राहुल प्लेज, कि राहुल खेलता है, तो समझ आता है कि कुछ खेलने की बात हो रही है, कि कंप्लीट सेंस मिल रही है। ये आपका क्या था, क्लॉज था। और जैसे ये सारे सारे एक एक इक्वली तो वर्ड है, वैसे ही क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट इन द नाइट, इन द नाइट, ये क्या माना जाएगा, फ्रेज। इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका एक फ्रेज होता है। आशा करता हूं समझ आया होगा। इससे आपको सारी पार्ट ऑफ स्पीच का भी पता चला होगा कि नाउन क्या है, आपका आपका सब्जेक्ट बन के आया है, प्लेज आपकी वर्ब है ना। वर्ब के बाद ही हमेशा कौन से केस आते हैं, आपके ऑब्जेक्ट बन के आते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, और आगे इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट ही हमेशा आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी ये जो पार्ट है ये हाफ पार्ट है, इसके 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। बस जानने से पहले, बाकी पॉइंट्स में पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगा कि इतनी वीडियो देख लीजिए, इतने अपने पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए कि जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, और भी चीजें मैं आपको जल्दी करवाने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। बस इस वीडियो को देख लीजिए कि क्या होता है आपका वर्ड, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस होते क्या है। और बाकी अभी ये कंप्लीट नहीं है, आपको सब्जेक्ट और जानने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट और जानने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट के बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के। और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कभी भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बेस हम बना देंगे और एडवांस की तैयारी हम ही करवाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।